अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। कलमाशा के कैके दीवानगी और जुनून का रंग इख्तियार करते जा रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था वो अगले ही लम्हे आपे से बाहर हो जाएगा, उसका दिमाग उलट जाएगा। उसकी हालत से ज़ाहिर होता था कि उसका बस ना चल रहा था जो वो उनकी बेबसी पर तालियां बजाता, रक्स करता, गीत गाता और उनके सीने चाक करके उनका दिल चबा डालता, उनकी आंखें फोड़ देता और उनके टुकड़े फिजा में उड़ा देता। आहिस्ता आहिस्ता उसका जुनून थमा, कहकों का तसलसल रुक गया, मगर अब भी उसके होंठ हंसने के अंदाज में फैले हुए थे। इतना ज़्यादा और इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने के बायस उसकी आंखों में पानी छलक आया था। तो आखिर तुम मान पहुँचे, बिल आखिर उसने गरा कर कहा। हाँ कलमाशा, फारूकी ने खुद को माहौल के सहर से आज़ाद कराने की कोशिश की। तुम जानते हो हमें आना ही था। उसी वक्त सैराब ने शम्मा की तरफ बढ़ना चाहा। रुक जाओ, हाथ दराज करके कलमाशा ने जैसे उसे पीछे को दिक्का दिया। उसके खौफनाक लहजे ने सैराब के कदम मन भर के कर दिए। एक कदम भी आगे बढ़े तो शहंशाह इब्लीस का कहर तुम पर यूँ नाजिल होगा कि तुम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम ये मत समझो कि यहाँ तक अपनी कोशिश से आ पहुँचे हो। ना ना, कलमाशा ने जैसे नादान बच्चों को समझाया। ये तो मेरे हीले थे जो तुमको खिलाते रहे और रास्ता देते रहे। शोभदागर हो तुम कलमाशा। फारूकी ने सैराब को बाजू से थाम कर अपने पास खींच लाया। और हम शोभदों के खिलाड़ी नहीं हैं क्या? कलमाशा के मुंह का जायका बिगड़ गया। तुम मेरी ताकत को शोभदागरी का नाम दे रहे हो। नाम नहीं दे रहा, तुम मान लो कलमाशा के वो सब और ये सब कुछ। फारूकी ने ताबूतों की जानिब इशारा किया। महज शोभदागरी है। अगर तुम हमें रोक सकते तो कब का रोक चुके होते। खौफ और दहशत के मसनूई हमलों से हमें डराने और भगा देने का अरमान तुम्हारे दिल में ही रह गया होगा। बहरहाल तुम असल मामले की तरफ आओ, फारूकी ने बड़े तामुल से कहा। कलमाशा ने उन दो मामूली से इंसानों को बड़ी गहरी नज़रों से देखा। वो जांचना चाहता था कि उनके दिल लोहे की किस कबील में ढले हैं कि उनमें खौफ अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सका। वो बारी बारी उनको कितनी देर तक घूरता रहा, मगर जब वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो एकदम उसने ज़ोर से ताली बजाई और ताली की गूंज ख़त्म होने से पहले हाल में ज़ोरदार झनाके के साथ वही तिलिस्मी मौसीकी शोर मचाने लगी। दफ पर थाप की मुसलसल ज़रबों और घुंघरुओं के साथ पाजेब की झनकार ने वही पुराना सहराई गीत छेड़ दिया जो चंद लम्हों के बाद उनको मौत का गीत मालूम होने लगा था। उसमें तासुर ही कुछ ऐसा था कि सुनने वाला खुद को सहरा की चांदनी रात का मुसाफिर महसूस करते करते दहशत के आंगन में जा खड़ा होता था। तसव्वुर की आंख उसे एक नौजवान रकासा के मदहोश रक्स का नज़ारा कराते कराते यूं बेखुद कर डालती कि गनूदगी उसके रगो पे में जहर बनकर उतर जाती। ये गनूदगी खौफ और मुसलसल खौफ की तड़प उसे बेहाल कर देती और उसका जी चाहता यही रक्स और मौसीकी उसे ज़िंदगी की बाहों से छीन कर खुद फरामोशी के हवाले कर दे। ये खुद फरामोशी वो मौत थी जिसे वो हंसकर गले लगा लेना चाहता था। मगर आज उस मौसीकी और रक्स के एहसास के साथ कुछ और भी था जिसने हाल की पुरस्रारियत में बेपनाह इजाफा कर दिया था। खामोश लंबे लंबे सुर्ख चुओं में सर तपा छुपे हुए तिलिस्म होशरुबा के पुतलों जैसे कुछ अनजाने वजूद हाल में कतार दल करताल दाखिल हो रहे थे। दुनिया और माफिया से बेखबर वो लिबादा पोश यूं चल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। फारूकी ने उनको गिना, वो कुल 13 अफराद थे। अब ये उसे मालूम नहीं था कि उन लिबादा पोशों के अंदर मर्द हैं या औरतें। बहरहाल वो कुल 13 नफूस थे जो दीवार के साथ साथ फैल गए और अब सर झुकाए बेहसो हरकत यूं खड़े थे जैसे पत्थर के बुत हों। कलमाशा ने अपने सर से चुगे की टोपी पीछे कमर पर ढलका दी थी। अब उसका बूढ़ा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी सीने पर झूल रही थी। सर के लंबे लंबे बाल लट्ठों की सूरत में गुंदे हुए उसके कानों को ढांक रहे थे।
चंद लम्हों तक वो उन 13 सुर्ख लपादा पोशों को तकता रहा। फिर उसने रुख फेरा और चलकर ऐन दरमियान में आ गया। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और दीवार की तरफ मुंह करके घुटनों के बल झुक गया। ए मेरे शहनशाह, उसकी भारी भरकम आवाज़ ने हाल में अजीब सा मनूस अरताश पैदा किया। तेरा गुलाम, तेरा पुजारी, तेरे अंधेरों, तेरी नहुस्तों और तेरी लानतों से दामन भर लेने को बेकरार है। मेरी पूजा, मेरे सौदे का औज़ मुझे देने में देर ना कर। मैं अपने बच्चे की पैदाइश के इस मरले पर तेरी मदद का तलबगार हूँ, जबकि मेरी आरामगाह इंतज़ार में रुक जाने वाली ताकतों और क़ुव्वतों को तेरी ज़रूरत है। मेरे मालिक, मैंने 2 सदियों तक इस लम्हे का इंतज़ार किया है। आज मेरी सारी नामुरादियों को समेट ले, मेरी जोली में अमर हो जाने वाली मावराई ताकत डाल दे। मेरे बच्चे को दुनिया शैतानियत का बेताज बादशाह बना दे और मुझे उसका गोशा जबी बना दे। मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे। मुझे इजाज़त दे कि मैं इन 2 औरतों के बदन में परवरिश पाने वाले बच्चों के गोश्त और खून को अपने होने वाले बच्चे की खुराक बना दूं। मेरे शहनशाह, अपनी जुल्मतों को आज़ाद कर दे, अपनी खबास्तों की जंजीर खोल दे कि मैं एक बार फिर तेरी बदी की सल्तनत का वो अजीम मोहरा बन जाऊं जिसके नाम से कभी तेरी सल्तनत इबलीसी के बड़े बड़े दिलावर कांपते थे। मेरे मालिक, मेरी अर्ज़ कबूल कर और मेरी कुर्बानी अपने मनूस साए दराज कर दे। आखिरी अल्फाज के साथ कलमाशा की आवाज़ इतनी बुलंद और फलक शगाफ हो गई कि सैराब और फारूकी को कानों पर हाथ रख लेना पड़े। यूं ही उसने आखिरी अल्फाज तीसरी बार अदा किए, हाल में एक झनाका हुआ, मौसीकी थम गई। रक्स ने हिचकी लेकर तस्वराती दुनिया में दम तोड़ दिया। दफ बेजान हो गया। एक मकरू सी कराने हाल में जन्म लिया और कलमाशा फरते मुसरत से चीख उठा, शहनशाह, मेरे शहनशाह, और सजदे में गिर गया। दूसरे ही पल वो उठा, पलटा, फारूकी और सैराब की जानिब देखे बगैर उसने सामने खड़े 2 लिबादा पोशों को इशारा किया। वो बिजली की तेज़ी से पलटे, फिर जैसे हवा में तैरते हुए फर्श पर पड़े शमरोज़ के पास पहुँचे। उसके बेहस्सो हरकत जिस्म को किसी हल्के हवा के झोंके की तरह हाथों में उठाया और उसी उड़ने के अंदाज में वापस हो गए। चबूतरे के पास पहुंचकर उन्होंने शमरोज़ का बदन लहरा कर यूं कलमाशा की तरफ फेंका जैसे वो कोई वज़न ही ना रखता हो। फिर दूसरा मंजर और भी अजीब और दहशतनाक था, जब कलमाशा ने फिजा में उड़ते आते शमरोज़ के बदन को छुए बगैर खंजर से उसकी गर्दन अलग करके रख दी। ये खंजर छोटी मोटी तलवार जैसा और यूं दमक रहा था जैसे अभी अभी कसल कराया गया हो। शमरोज़ का धड़ कांपा और चबूतरे से लड़क कर नीचे फर्श पर तड़पने लगा, जबकि उसकी कटी हुई गर्दन सीधी दीवार से जा टकराई। दूसरे ही लम्हे वहां रोशनी का एक झमाका हुआ और दीवार से रोशनी शमरोज़ की गर्दन समेत गायब हो गई। अब वहां मामूल की रोशनी थी। सैराब और फारूकी की हालत एकदम बिगड़ी। उनको महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म बेजान हो जाएंगे। अचानक कलमाशा ने चक्कर खाकर खुद को हवा में उछाला और उनके सामने आ गया। लिबादा पोशों ने शमरोज़ का साख्त हो जाने वाला बदन हाथों पर उठाया और हाल से निकलते चले गए। अब वहाँ 3 ताबूतों, कलमाशा, सैराब और फारूकी के सिवा कोई न था। कलमाशा चबूतरे के आगे फर्श पर तनकर खड़ा था और सैराब और फारूकी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से 2-4 उसके सामने मौजूद थे। अब वो लम्हा आन पहुँचा, मेरे नादान दुश्मनों, जिसका मुझे इंतज़ार सालों से नहीं सदियों से बेकुल किए हुए है। कलमाशा ने उनको घूरते हुए बड़े खौफनाक लहजे में कहा। जवाब में वो कोशिश के बावजूद कुछ न कह सके। देखो, अब खेल शुरू होता है, वो खेल जिसका आगाज़ भी मेरे हाथ में है और अंजाम भी। ये कहकर वो पलटा। उसने ताबूत में सोई खड़ी अरफा का हाथ थाम लिया। अरफा ने नीम व आंखें पूरी तरह खोल दी और उसके हाथ के सहारे ताबूत से निकल आई। कलमाशा ने उसके बढ़े हुए पेट पर बायां हाथ रखकर ज़रा सा दबाया, फिर जैसे खुशी से कलकारी मारकर हंसा। बस मेरे बच्चे, थोड़ी देर और तेरी आमद की रस्में तो अदा कर लूँ, फिर तुझे इस दुनिया का बेताज बादशाह बनाकर सामने लाना तो है। ज़रा ठहर, बस ज़रा देर और। उसने अरफा को फर्श पर अपने साथ खड़ा कर लिया।
وہ جیسے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کس دنیا میں ہے۔ عرفہ، کلماشا نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ وہ بے خود ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جیسے دنیا کی حسین ترین شے کو دیکھ رہی ہو۔ فاروقی صاحب، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سیراب نے اذیت سے بے قرار ہو کر بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ میں خود اسی وسوسے سے دوچار ہوں سیراب، تم آیت الکرسی کا ورد کرو، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اور دونوں رک رک کر بمشکل آیت الکرسی زیر لب دہرانے لگے۔ یہ عرفہ کو کیا ہو گیا فاروقی صاحب؟ کچھ دیر بعد سیراب نے سرگوشی کی، یہ تو بالکل اپنے حواس میں نہیں لگتی، یوں محسوس ہوتا ہے یہ کسی شیطان کو نہیں کسی گلفام کو تک رہی ہے۔ اس نے عرفہ کے ویلہانہ پن پر چوٹ کی۔ 250 سال سے وہ اس ابلیس کے سحر میں گرفتار ہے سیراب۔ وہ واقعی اپنے آپ میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے غور سے سنو۔ فاروقی نے کلماشا کی آواز پر کان لگا دیے، جو عرفہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدہوش لہجے میں کہہ رہا تھا، ناچو عرفہ، وہی صحرائی ناچ جو آہستہ آہستہ موت کا پیمبر بن جاتا ہے۔ اپنے اور میرے بیٹے کی آمد کی خوشی میں ناچو، یہ تمہاری زندگی کا آخری رقص ہے۔ عرفہ، تم اس حالت میں اپنے بچے کو گوکھ میں سنبھال کر رقص کرو گی تو تمہارے ساتھ وہ بھی جھوم اٹھے گا، یہ ضروری ہے عرفہ۔ اپنے پیروں کو حرکت میں لاؤ، خود کو رقص اجل کے حوالے کر دو عرفہ، یہ تمہارے اور میرے بچے کے لیے، اس کو 2 ذی روحوں کے خون سے ابتدا کرنے کے لیے اس رقص کی شدید ضرورت ہے، جلدی کرو عرفہ۔ وقت بیت نہ جائے، وقت نکل نہ جائے، ورنہ پھر نہ جانے کب تک مجھے اور تمہیں اس لمحے کی دوبارہ آمد کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر میں کیسے ناچوں گی کلماشا؟ عرفہ کی آواز درد کی شدت سے ماتھے پر آنے والے پسینے کے قطروں سے بھیگ گئی۔ ناچنا تو تمہیں ہوگا عرفہ۔ اچانک کلماشا کا لہجہ تاحکم آمیز ہو گیا۔ یہ میرے بچے کی آمد کا جشن ہے، ابتدا ہے اس کی بادشاہت کے لمحے کی، اور رقص اجل کے بغیر یہ رسم ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے ناچو، اس لیے ناچو، یہ تمہاری مجبوری ہے اور میرا حکم۔ ناچو کہ تمہارا شیطان بیٹا دنیا میں آنے کے لیے اسی رقص کا منتظر ہے۔ اس نے عرفہ کو بازو سے تھام کر ایک چکر دیا اور چھوڑ دیا۔ حال میں پھر وہی شیطانی موسیقی گونج اٹھی۔ عرفہ نے خود کو فرش پر گرنے سے بچانے کی کوشش کی اور لہرا کر سیدھی ہو گئی۔ پھر دونوں بازو فضا میں بلند کیے اور ایک ہلکورا لے کر رقص کا آغاز کر دیا۔ سیراب اور فاروقی نے ذرا سمٹ کر خود کو ایک طرف کر لیا۔ عرفہ سارے حال میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کے ہر ہلکورے سے اس کی اذیت اور تکلیف بھی چھلک رہی تھی۔ کلماشا چبوترے سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے کھڑا اس کا رقص دیکھنے کے بجائے آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ عرفہ رقص کرتی رہی، کراتی رہی، حال میں موسیقی ادھم مچاتی رہی۔ پازیب اور گھنگروں کی جھنکاریں موسیقی کے لیے پھڑکتی رہیں۔ کلماشا اپنی آنکھیں بند کیے اپنی دنیا میں مگن تھا، اور سیراب اور فاروقی اس سحر زدہ ماحول میں دم سادے کھڑے آنے والے اس لمحے کے منتظر تھے جب ان کو وقت کی زبان اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پکارتی۔ پھر ایک زوردار جھناٹ کے ساتھ عرفہ کے قدم رک گئے، موسیقی تھم گئی، کلماشا کی آنکھیں واہ ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں کیا کھلیں، حال میں سناٹے اور وحشت کی دیوی بال کھولے بین کرنے لگی۔ سیراب اور فاروقی خواہش کے باوجود خود کو حرکت دینے میں بے پناہ مشکل محسوس کر رہے تھے۔ عرفہ سر جھکائے بے خود و مدہوش کھڑی ڈول رہی تھی۔ کلماشا نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ ڈولتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ کلماشا نے اسے اپنے سامنے فرش پر کھڑا کیا، پھر اس کی گردن اور ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر کسی ہلکے پھلکے بچے کی طرح اسے اٹھا لیا۔ اسے اپنے کولوں کے برابر لا کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے نیچے سے نکال لیے۔ عرفہ یوں ہوا میں معلق اور ساخت ہو گئی جیسے وہ کسی بستر پر آرام سے لیٹی ہو۔ اس کے جسم کے نیچے کوئی ٹیک نہیں تھی، مگر وہ بالکل چت، آنکھیں بند کیے بے حد سکون کے ساتھ ایک بازو ماتھے پر رکھے محو استراحت تھی۔ لپک کر کلماشا دونوں تابوتوں کے درمیان خالی جگہ پر یوں کھڑا ہو گیا کہ اس کا رخ سامنے کھڑے سیراب اور فاروقی کی جانب تھا۔ ان دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے سانس اٹکنے لگے ہیں، سینہ کڑوا اور
बेहद तंगी का शिकार हो गया है। उनकी आंखों में स्याह अंधेरे ने करवट ली और यूं लगा जैसे अभी उनके बदन तड़क कर टूट जाएंगे।